कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने आत्कलस नाशय गोविंदाय नमो नमः। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त है, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नवीन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के कारक हैं, जो देवताओं के सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोगों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजते हूँ। हरे कृष्णा। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज कामदा एकादशी का व्रत है। कुछ स्थानों पर इसे फलदा एकादशी या कामदा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, घर परिवार में खुशहाली आती है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत की महात्म कथाओं को बड़ी निष्ठा और भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है, तो उसे एकादशी उपवास करने का आधा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके पाप कर्म सूखे तिनके के समान जलकर भस्म हो जाते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने वाला परम पद को पाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कामदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अब तक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में जान लिया था और अभी उनका हृदय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्साहित था। वह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके स्वमुख से पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से जानने के बाद मेरा मन अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से जानने को व्याकुल हो रहा है। आथ हे कृपा सिंधु, आप मुझ भक्त पर कृपा करें और चैत्र शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि एवं महात्मा और इस एकादशी करने वाले को कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, इस बारे में मुझे विस्तार से कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी उत्सुकता को भली भांति जान और एक समय पर राजा दिलीप ने भी यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ से किया था। उसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर हुआ करता था। उस नगर में अनेकों किन्नर गंधर्व तथा अप्सराएं वास किया करती थी। उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नामक गंधर्व अपने विशाल भवन में निवास किया करते थे। इन दोनों पति पत्नी में अपार प्रेम और स्नेह था। कभी कभी इनका स्नेह अपनी पराकाष्ठा लांघ जाता था। एक दूसरे से अलग होकर कहीं चले जाते थे तो एक दूसरे के बिना व्याकुल हो जाया करते थे। उस समय भोगीपुर में पुंडलिक नामक एक पराक्रमी राजा का शासन हुआ करता था और ललित राजा के दरबार में उपस्थित प्रमुख गंधर्व में से एक था। वो राजा को अपना संगीत और गाना सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। एक समय की बात है, राजा के दरबार में सभी गंधर्व राजा के मनोरंजन हेतु गान प्रस्तुत कर रहे थे और ललित भी राजा को गाना सुना रहा था। तभी ललित को अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हुआ और वह गाना गाते गाते विचलित होकर रुक गया। उसके सुर डगमगाने लगे और राजा भी एक पल चौंक उठे कि यह कैसा बेसुरा राग गाया जा रहा है। और वही राजा के दरबार में उपस्थित कर कोटक नामक सर्प ने ललित के मन के भाव को भांप लिया और उसने राजा से बेसुरा गाने का कारण बता दिया। कारण जानकर राजा पुंडलिक अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। राजा पुंडलिक ने कहा, दुष्ट गंधर्व, तू मेरे सामने गान प्रस्तुत करते समय अपनी भार्या को स्मरण कर रहा है। तू
नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग राजा पुंडरी के श्राप से गंधर्व ललित उसी क्षण विशालकाय दैत्य में परिवर्तित हो गए। उनका मुख अति भयंकर, नेत्र सूर्य के समान लाल और उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नासिका पर्वत की कंदराहों के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। केश पर्वतों पर उगे भिक्षु के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत विकराल और लंबी हो गई। देखा जाए तो उसका शरीर 8 जोजन की विस्तार में फैल गया था। इस प्रकार दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर उसे अपार कष्ट का भुगतान करना पड़ रहा था। उसकी पत्नी ललिता को जब यह वृतांत पता चला तो वो अत्यंत ही दुखी होकर जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गई। मूर्छा जाने पर वह अपने पति के बारे में सोचकर विलाप करने लगी और इस यातना से अपने स्वामी को कैसे निजात दिलाएं उसका यत्न सोचने लगी। गंधर्व ललित दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर अपार दुख को सहते हुए नगर से दूर घने वन में चले गए। अपने स्वामी के विरह में भार्या ललिता भी उसके पीछे पीछे वन में जाने लगी। अपने स्वामी के पीछे पीछे वन वन विचर हुई ललिता विंध्याचल पर्वत पर आ पहुंची, जहां महर्षि श्रृंगी का आश्रम स्थित था। आश्रम को देख ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के आश्रम के अंदर जा पहुंची। महर्षि श्रृंगी उस समय अपनी साधना में लीन थे। आथ ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के चरणों में गिर गई और अपने स्वामी को पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित कैसे करें इसकी याचना करने लगी। ललिता की याचना सुनकर महर्षि श्रृंगी अपने साधना से बाहर आ गए और ललिता को अपने चरणों में गिरा हुआ देखकर कहने लगे, ऋषि बोले, हे सुबे तुम कौन हो और यहाँ किस कार्य से आई हो? ललिता ने कहा, है महात्मा, है रिसीवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडलिक के श्राप से दैत्य योनि में परिवर्तित हो गए हैं। आथ मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी का उद्धार कैसे हो सकता है? उपाय बताइए। ललिता की दीन वाणी सुनकर महर्षि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष आने वाली एकादशी आ रही है। इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। पुत्री, यह एकादशी सर्व पाप नाशिनी है और इसका व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आथ तुम भी अपने स्वामी की मुक्ति के लिए यह व्रत करो और व्रत समाप्ति पर इस व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित करो। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से निश्चित रूप से तुम्हारे पति को दैत्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी और पुंडलिक का श्राप भी शांत हो जाएगा। महर्षि श्रृंगी के परामर्श से ललिता ने अपने स्वामी के उद्धार के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से किया और ब्राह्मणों की उपस्थिति में हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हुए प्रभु श्री विष्णु का ध्यान धर उसने कहा, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से मैं यह कामदा एकादशी व्रत पूर्ण कर पाई। आथ मैं अपने इस व्रत का पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वह अपनी दैत्य योनि से मुक्त हो। व्रत के पुण्य फल को अर्पित करते ही वह ललित अपने दैत्य योनि त्याग कर पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित हो गए। पुनः सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो भार्या ललिता के साथ विहार करने लगे। आथ स्वर्ग लोक में चले गए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह एकादशी का व्रत समस्त पापों को हर लेने वाला है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण करने पर दैत्य नव राक्षस आदि योनि में अपने पाप भुगत रहे प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। पूरे संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत कथा के पठन या श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आथ हर प्राणी को इस व्रत कथा को संपूर्ण अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात जो व्यक्ति तुलसी की महिमा या बखान को नहीं सुनता तो यह व्रत कथा अपूर्ण होती है। आथ तुलसी के महिमा गान को अवश्य ही श्रवण करें। तो प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे माता तुलसी की कथा। इसको सुनने के बाद ही एकादशी व्रत कथा संपूर्ण मानी जाती है। किसी समय एक कुटुंब में नन तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी,
लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को डोट खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। अब कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर अपनी ननद को तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाराहत में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। और इधर भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तू भी तुलसी की सेवा किया करो, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपने लड़की के साथ भी करती हूँ तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों के खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले का मिट्टी मिट्टी ही रहता है। तुलसी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। इसके बाद वह भाभी कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, चलो मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने गुस्से में थैले में ज्वार भर कर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कौन भाई अपने बहन के घर ऐसे जाता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी उस गाय के मालिक ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। अब उस भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। कि दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। जिस प्रकार तुलसी माता ने उस बहन को सौभाग्यवती तथा धन्य धान से संपन्न किया, उसकी लाज बचाई, उसी प्रकार तुलसी माता सबको सुख संपन्नता देना। जिस प्रकार भाभी को दिया वैसा किसी को नहीं देना। तो बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री तुलसी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त गणों, आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। इसे सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक संत वरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठे
उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को डोट सीला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी हो में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी और अपने मन में सोच रहे हैं आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक वर्षा की लड़की आई और बाबा से कहने लगी बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा लाली आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है तो यह मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूं, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई, मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा क्या बात है बाबा आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उस संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को डोट समझाया और कहा आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा है राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव भी भोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित इस कथा का श्रवण करें। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए, वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा ऐसा नहीं है देवर्ष, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले मैं तो देखकर आ रहा हूँ पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले
धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली है। प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसके मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा पार्वती पते हरे हर महादेव। प्रिय भक्त गणों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादश माता, तेरे नाम गिना देवी, भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्ष दयनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में हो पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम कष्ट तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुनी, कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बधनी, कृष्ण पक्ष में बैशाख मवाली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराज, कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला, सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। योगिनी, नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी, देव शैनी, नाम कहा, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। कामिका, श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता मैया, जय दशी माता। अजा भाद्रपद, कृष्ण पक्ष की प्रवर्तनी, शुक्ला इंदिरा अश्विन, कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पाप कुंश है, शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। देव थाइनी, शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शुक्ल लद में होय पदमनी, दुख दारिद्र्य परमा, कृष्ण पक्ष में होती जन्म मंगल करण। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादश की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण लक्ष्मी मात की जय, जय विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह एकादशी व्रत कथा तथा आरती आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर
आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।